बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तेरा अपना शराफत फूड पॉइंट। आज जो रेसिपी हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, जो देगी मटन कोरमा शादियों में बनाया जाता है। आज वो आप दोस्तों से 2 किलो की रेसिपी आप मैं शेयर करूंगा। ये मटन जो है 2 किलो की रेसिपी है और इस प्रेशर में हम डालेंगे इसको। और उसके बाद इसमें जो मसाले डालने हैं वो आपने तवज्जो से देखना है। 4 प्याज रफली कटे हुए वो इसमें डालेंगे और उसके बाद इसमें लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट ये तकरीबन 3-3 चम्मच हम इसमें डालेंगे। खाने वाला जो चम्मच है वो बड़े वाला 2-2 चम्मच इसमें वो डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद इसमें एक हल्दी का चम्मच पाउडर और 2 चम्मच नमक के और जाफल का डोडा जो है वो आधा इसमें थोड़ा सा टुकड़ा डालेंगे और 3 तो 4 लौंग इसमें और जो बादिया कताई के फूल हैं वो 2 डालेंगे। और उसके बाद धनिया पाउडर 1.5 चम्मच वो डालेंगे। उसके बाद 1 कप इसमें पानी, ठीक है, बड़े वाला वो डालकर पानी इसमें और ऊपर से इसको कवर करके सीटी लगाकर चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और इसको हमने फुल आंच पे 25 मिनट भाफ में हमने इसको पकाना है। और मटन जो है वो भाफ में अच्छी तरह से इसको प्रेशर को 25 मिनट लगाएंगे। और 25 मिनट के बाद देखते हैं गोश्त कैसा तैयार होता है। और बादामों की और काजू जो कि 10-10 गिरी हैं और इसको जूसर मशीन के साथ हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक पेस्ट हम बनाएंगे, ठीक है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर कुकर को 25 मिनट हमारे हो चुके हैं पूरे। और ऊपर से सीटी उठाकर और इसको कवर उठाकर देखते हैं कि गोश्त जो है वो बिल्कुल ये देखें टेंडर हो चुका है, गल चुका है, ठीक है। और इसमें जो हमने प्याज डाला वो भी अच्छी तरह से इसमें घुल चुका है, ठीक है। और ये देखें और इसमें 2 टमाटर रफली कटे हुए वो डाल देने हैं और उसके बाद हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है। और इसको हमने तकरीबन 7 व 8 मिनट पकाना है, जो इसमें टमाटर है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाएं। और उसके बाद हमने ये देखें काजू और बादामों की गिरियों का जो पेस्ट है वो हमने तैयार कर लिया है। और इस बर्तन में या किसी बाउल में हम डाल के अपने पास रख लेंगे। और उतनी देर ये देखें माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल टेंडर गल चुका है और इसमें जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। और उसके बाद इसमें गरम मसाला 1 चम्मच वो डाल देना है और 4 तो 5 हरी इलायची वो डाल देनी है और तेज़ पत्ता और दालचीनी के टुकड़े और इसमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1-1 चम्मच वो डाल देना है। और इसके अच्छी तरह से हमने पका लेना है, इसकी बनाई अच्छी करनी है, ठीक है। और हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच वो डाल देना है और उसके बाद हमने अच्छी तरह से इसको पका लेना है तकरीबन 10 तो 15 मिनट, ठीक है। और इस टाइम पे आके हमने इसमें घी डाल देना है, तकरीबन आधा पाव जो है वो घी है, ठीक है। वो डाल के और घी के साथ घी जब आपने डालना तो इसको अच्छी तरह से इसकी बनाई करनी है, ठीक है। और जो स्मेल वगैरह होती है वो घी के साथ बनाई अच्छी करोगे तो स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह तकरीबन 7 व 8 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके इसमें हमने दही आधा कप वो डाल देना है और इससे टेस्ट अच्छा बनेगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें तकरीबन जो काजू और बादामों का पेस्ट है वो डाल देना है और डालकर इसको 7 व 8 मिनट हमने अच्छी तरह से पकाना है, ठीक है। इसकी बनाई करनी है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देगी जैसा टेस्ट। और जो शादियों में अक्सर बीफ मटन तैयार होता है
मटन कोरमा बनाना जो है बहुत ही आसान है और देगी शादियों वाला मटन कोरमा, माशाल्लाह। कोई फंक्शन घर में हो या कोई मेहमान आ जाए तो इस रेसिपी को देख के आप ज़रूर बनाएं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, आपका दिल चाहे तो धनिया डालें और आपका दिल चाहे तो बेशक ना इसमें डालें, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह मटन कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मटन कोरमे की हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और यारों दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सब दोस्तों को सेहत अता फरमाए, दूजा ने कोई ढेरों खुशियां अता फरमाए। अपना बहुत सारा